बंदर हैज बीन वन ऑफ दोज मूवीज जिसके बारे में मैं जितना ज्यादा सोचता जाता हूँ उतना ही मुझे और नई नई चीजें समझ में आने लगती है एंड आई रियलाइज हाउ ब्यूटिफुली एंड वेल रिटन दिस मूवी इज। और इतनी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग के पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है, ये मूवी अपने आप को पूरी तरह कंप्लीट नहीं करती है, बहुत सारी चीजों को ओपन टू इंटरप्रिटेशन छोड़ देती है। एंड जिस नोट पे मूवी खत्म होती है ना, यू एक्चुअली कीप थिंकिंग अबाउट इट कि हुआ क्या, आगे होगा क्या। तो मैं आया हूं एक एक करके सब चीजों के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद गायत्री, जो इस मूवी की एक्चुअली में एक ऐसी कैरेक्टर है जो पूरे प्लॉट को ड्राइव करती है, मतलब उसके बिना ये प्लॉट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। तो गायत्री जो है वो समर की जिंदगी में आती है, उससे पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाती है। ऑल्दो वो बहुत ज्यादा मिले नहीं है, दे हैव ओनली स्लेप्ट वंस, और वो भी समर के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। एंड उसके बाद समर उससे जिस तरह की कन्वर्सेशन करता है, वो कहता है कि शादी क्यों करनी है, और उससे हमें समर के बारे में पता चलता है कि उसको अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमको गायत्री के बारे में समझ में आता है कि वो नॉर्मल नहीं है, शी हैज सम सीरियस इश्यूज, और ये इश्यूज को भी मूवी में बहुत सटल तरीके से बताया गया है। जब वो पूछता है ना उससे कि तुम्हारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तब वो बताती है कि उसको पेरेंट्स के इश्यूज हैं, उसके फियांसे ने उसको छोड़ दिया, तो शी हैज सीरियस अबैंडनमेंट इश्यूज। एंड उसके यही इश्यूज को लेकर वो समर के साथ में इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है कि वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहती। प्लस समर भी इस पूरी चीज को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता। ही फील्स कि शायद वो उसको गोस्ट कर देगा तो वो उसका पीछा छोड़ देगी। ही कीप्स ऑन टेक्सटिंग हर, अवॉइडिंग हर, और चीजों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। इवन दो शी कैचेस हिम विद समवन एल्स, वो कहता है कि सिर्फ दोस्त है, और चीजों को सोचता है कि बस ऐसे ही करके निकल जाएंगी, जो होता नहीं है क्लियरली। एंड अगर तुम नोटिस करते हो ना, तो गायत्री जो है वो पूरी मूवी भर, जब तक समर के साथ में वो रिलेशन में रहती है, वो गोस्ट भी कर रहा होता है, उस टाइम तक भी वो उसको मैसेज करती रहती है कि मुझे तुम्हारे घर पे क्रिस्टल्स रखने हैं, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जिस रात समर के घर पे पुलिस आती है, उससे ठीक एक रात पहले उसके हाथों से वो क्रिस्टल गिर के टूट जाता है। तो क्या गायत्री के पास सच में सुपर पावर्स थी? आई मीन, अगर समर चाहता तो इस पूरी चीज को बहुत डिफरेंट तरीके से, थोड़ा मैच्योर लेवल पे हैंडल कर सकता था बाय जस्ट टॉकिंग टू हर, या फिर वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा घर कंप्लीट करने दो, तो वो उसको करने दे सकता था, या फिर वो खुशी को इसमें इन्वॉल्व कर सकता था, जो उसको और बेटर एडवाइस देके इस पूरे मैटर को सॉल्व करने में हेल्प करती। नहीं, तुम अगर समर मेहरा के कैरेक्टर को देखते हो तो ये जो करता है ना, वो ये उसके कैरेक्टर के साथ परफेक्टली अलाइन होती है। वो अपनी जिंदगी भर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा है, उसने इतने टाइम तक शादी नहीं करी, उसका कोई करियर नहीं है, उसके घर का रेंट ड्यू है, लेकिन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, उसके नौकर की पगार 4 महीने से नहीं दी है, वो एक गिग करके आता है, उसमें उसको जितना पैसा मिलता है वो थोड़ा बहुत अपने लिए रख लेता होगा, बाकी पूरा अपने सर्वेंट को दे देता है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ ही हैज सॉल्व्ड ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। जो अभी मैटर है उसको जैसे तैसे करके निपटा लेते हैं, मुझे इसकी ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, बाद में देख लूंगा। और यही चीज उसको काटने के लिए आती है जब गायत्री कंप्लेंट लॉन्च करती है 376 उसके ऊपर फाइल करके, और वो जेल चले जाता है। अब यहां से अगर तुम सोचो कि गायत्री एक ऐसी कैरेक्टर है जो शायद समर से प्यार करती है, और मे बी वो केस वापस ले ले जब उसकी माँ ने रिक्वेस्ट करी थी, तो नहीं। एक पॉइंट तक वो समर से ऑब्सेस्ड थी, उसे समर से प्यार था और वो किसी भी कीमत पर उसको पाना चाहती थी। लेकिन अब उसका नया ऑब्सेशन है उसको सजा दिलाना, उसको बदला लेना है। एंड अगर इस पर्सपेक्टिव से तुम इस कैरेक्टर को देखते हो ना, तो वो कभी केस वापस नहीं लेगी। अगर उसे लेना होता तो वो समर की माँ जब उससे पास आके रिक्वेस्ट करती है तो तभी उस बारे में सोच लेती, बट नहीं। इनफैक्ट वो उसकी बेल को रुकवाने के लिए उस पर एक फेक, अपने खुद के ऊपर एक फेक अटैक करवाती है। तो क्लियरली वो केस तो वापस नहीं लेने वाली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समर बाहर नहीं निकल सकता। अब अगर मैं समर मेहरा के कैरेक्टर के ऊपर बात करूं तो देखो, स्टार्टिंग से ही मैंने बात करी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेता और वो चीज उसको जेल में डाल देती है। जेल में पहुंचने के बाद हम क्वाइट लिटरली उसको ग्रीफ की जो 5 स्टेजेस होती हैं उनसे गुजरता हुआ देखते हैं। डिनायल, वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो कहता है कि मैंने किया ही नहीं है, जो कि सही बात भी है कि उसने नहीं किया। इनफैक्ट वो अपने ऊपर इस धारा को लेना भी नहीं चाहता, वो कहता है कि मुझे मर्डरर बोल दो लेकिन ये चीज मत बोलो, और ये बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहता है। फिर उसके बाद आता है एंगर, जब उसकी बहन बार बार उसके पास आती है, वो पहले तो रोता है, बहुत ज्यादा डिनाई करता है, रोने लगता है, और हम उसका एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड देखते हैं जो हमने कभी मूवी में नहीं देखा। लेकिन जब वो बार बार आती है और उसको समझ में आने लगता है कि मेरी बेल नहीं हो सकती, तो वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। ही बिकम्स एंग्री। फिर उसके बाद आती है बार्गेन। वो धीरे धीरे करके इस चीज को समझने लगता है कि अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, तो वो अपनी एक हांडी को छोड़ के दूसरी हांडी को ज्वाइन करता है। वहां पहुंचने के बाद वो अपनी बहन से कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, एंड ही स्टार्ट्स टू मैनेज थिंग्स ऑन द इनसाइड। फिर उसके बाद आता है डिप्रेशन, जब उसको धीरे धीरे ये पता लगने लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। वो कॉकरोचेस मारने लगता है, वो कॉकरोचेस के बारे में बात करने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी चीज में उसकी आखिरी स्टेज भी छुपी है, जो है एक्सेप्टेंस।
इसी स्टेज पे हम मूवी को खत्म होते हुए देखते हैं जब बॉबी देओल का कैरेक्टर समर इस जेल का एक इनमेट बन जाता है। उसका वो दांत टूटता है, वो एक प्रिजनर के सामने बैठता है, सिगरेट फूकता है और उससे पूछता है कि कौन सी धारा है। उसके बाद जो भी बात होती है वो बस स्माइल करता है, मूवी खत्म हो जाती है। एंड दैट शोज कि उसने इस जेल में अपनी पोजीशन को, अपनी इस लाइफ में इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि हमको ये बता दिया गया है कि इसका फ्यूचर क्या होगा बहुत ही सटल तरीके से। ये भी मूवी की स्टार्टिंग होती है, हम वो पुलिस वाले को उस एसिड अटैक वाले जो बंदा होता है उसकी तरफ भागता हुआ देखते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और फिर वो उससे पूछते हैं। तो डेफिनेटली जब वो उसको इंट्रोगेट करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये काम समर ने नहीं करवाया। तो इस तरह से मोस्ट लाइकली वो जेल से बाहर निकलेगा, उसको बेल मिलना क्या, उसका केस ही खारिज हो सकता है। लेकिन मूवी तुमको ये चीज स्पून फीड नहीं करती, बस तुमको ये बता के छोड़ देती है इस नोट पे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मूवी का वो एम ही नहीं है। मूवी तुम्हें कहानी नहीं बता रही है, मूवी तुम्हें कैरेक्टर के बारे में बता रही है, वो किन चीजों से गुजर रहा है और अब कहां पहुंच चुका है। वो चीजें, उसकी वो चॉइसेस, उसके वो डिसीजंस उसको कहां लेके आते हैं। दिस इज वॉट द मूवी इज ऑल अबाउट। ये बताना कि सिर्फ वो नहीं, तुम और मैं, हम सब लोग अपने खुद के एक पिंजरे में बंद हैं और कहीं ना कहीं हम उससे खुश हैं। हम इवेंचुअली उस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा पिंजरा है। और इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से ब्रिलियंटली दिखाया गया है जब हम समर को पूरी मूवी भर अपने दांत के साथ फिडल करता हुआ देखते हैं। उसको एक इंजुरी है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करता, पहले उसके डिनायल में रहता है, फिर धीरे धीरे उसको इशू को एड्रेस करने की कोशिश करता है, अपने लेवल पे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी में जब कुछ काम नहीं करता दांत निकाल लेता है। वो एक्चुअली निकल ही जाता है। लेकिन फिर भी अगर तुम समर के कैरेक्टर को देखो जो अपने लुक्स के साथ में इतना भयानक तरीके से ऑब्सेस्ड है, जो किसी भी कीमत पर ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसका करियर अब खत्म हो चुका है, जब वो खुशी से मिलता है तो कहता है कि अभी भी एक प्रोड्यूसर से बात चल रही है, हो सकता है कि एक मूवी का 3rd ड्राफ्ट फाइनलाइज हो रहा है, वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप से झूठ बोलता जा रहा है कि नहीं ये हो सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे कैरेक्टर के लिए अपने इतने बड़े लुक वाले फ्लॉ को एक्सेप्ट करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। और वो सिर्फ उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तुम देखो लास्ट में वो स्माइल करता है, कैमरे को डेलिबरेटली उसके उस एंगल पे फोकस किया जहां से तुमको वो एक खाली दांत वाली स्पेस दिखाई दे सके। उसकी वो जो अगलीनेस है ना वो दिखनी चाहिए, क्योंकि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उस जैसे उसने अपनी लाइफ को, अपनी प्रिजन वाली लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है, वैसे ही उसने अपने इस फ्लॉ को भी एक्सेप्ट कर लिया है। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का, कि कैसे एक जेल में भी रहकर इंसान अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। कहते हैं ना कि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है, ये उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सुबह उठते हैं राम सिया राम के भजन से, हर रोज, एवरी सिंगल डे। एंड वो होता है ना कि जब तुम डेली किसी चीज को बार बार करने लगते हो तो वो तुम्हारी लाइफ का पार्ट बन जाता है, वो तुम्हारी आदत बन जाती है। तो ये भजन भी उसी चीज को डिनोट करता है कि अब उसका एक रूटीन है, अब उसकी एक अलग लाइफ है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि समर बाहर ही नहीं निकलेगा? आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मतलब उसका जो केस है वो बहुत ही अच्छा लॉयर लड़ रहा है। ऑल्दो जज कितना भी बायस्ड हो, जो हमने इस मूवी में देखा, ये आई वुड से कि जो मूवी है ना वो बहुत लेवल पे ऑपरेट करती है, करप्ट सिस्टम की बात करती है, अपने पर्सनल बायसेस की बात करती है, लोग बिना सोचे समझे कितना जजमेंटल हो जाते हैं उनकी बात करती है, और अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करती है उनको। तो ये जज भी उसी चीज का पार्ट था। तो ऑल्दो वो कितना भी बायस्ड हो, इवेंचुअली जो सबूत सामने आएंगे उनको इग्नोर नहीं कर सकता वो। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहां से बाहर निकलने के बाद क्या, क्योंकि अगर तुमने शॉशैंक रिडेम्पशन देखी है, द नाइट ऑफ शो देखा है, तो तुमको पता होगा कि ऐसे लोग जो एक बार एक पर्टिकुलर जगह की जिनको आदत हो जाती है, वो बाहर आकर के उतना इजीली सर्वाइव नहीं कर पाते, उनको काफी प्रॉब्लम होती है। बट इवेंचुअली आई फील कि समर विल ब्लेंड इन अगेन। लेकिन फॉर दिस मोमेंट उसके लिए इतना आसान नहीं हुआ। जिस तरह से उसको जेल की आदत पड़ चुकी है, वो बाहर निकलेगा, उसको एक बार फिर से बाहर की दुनिया में एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब उसका करियर टेक ऑफ कर सकता है, क्योंकि उसको पब्लिसिटी मिल चुकी है, उसका द वर्ल्ड, द इंटायर नेशन नोज अबाउट हिम। तो अगर वो बाहर निकलता है तो उसके पास दोबारा से अपने करियर को रिवाइव करने का मौका होगा, जो बहुत हाई चांसेस है कि हो भी सकता है। लेकिन हाँ, एक बात तय है, खुशी उसकी जिंदगी को छोड़ के जा चुकी है, वो वापस नहीं आएगी, वो क्लियरली इस बात को बता देती है। उसकी फैमिली में उसकी माँ और बहन के साथ उसके रिलेशन थोड़े बहुत ठीक ठाक थे, लेकिन अब बहन के साथ में भी उसके जो रिलेशन है उनमें भी काफी दरारें आ चुकी हैं, ये हम क्लियरली इस मूवी में देख पाते हैं। तो दिस थिंग इज ऑल्सो वन ऑफ दोज जो कि अब चेंज हो चुका है, अब वो वापस पहले जैसी बात नहीं रहेगी। माँ के साथ उसका रिलेशन शायद वैसा रहे, बट ही डज नॉट केयर अबाउट हिज फैमिली। उसको अपनी बहन की तब याद आती है जब वो जेल जाता है, उसके पहले तक उनका कोई मेंशन नहीं था। एंड ये सब कुछ सोचते हुए मुझे रियलाइजेशन हुआ ना कि मूवी कितना बढ़िया तरीके से बनाई गई है। मतलब स्टार्टिंग से जब तुम समर मेहरा के कैरेक्टर को देखते हो और वो तुमको बोलता जा रहा है, वो सब लोगों को बोलता जा रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ। वो लोग तो छोड़ दो, हम जो थिएटर में एज ऑडियंस देख रहे हैं, हम भी बार बार ये सोचते हैं, क्योंकि हमको बैक स्टोरी नहीं पता, तो हम लोग भी वी कीप थिंकिंग कि यार कुछ तो होगा। ये जिस तरह से चीज़ों को बता रहा है, ये जितना हरामी लग रहा है, जितना ठरकी है, ये कितना झूठ बोलता है अपनी लाइफ में, हर चीज़ों से भागता फिरता है,
कहीं ना कहीं इसने भी कुछ ना कुछ हरकत पटकी होगी। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है, ग्रेजुअली हमको पता लगता है कि समर ने एक्चुअली बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं। मतलब द एंटायर थिंग हैपेंड बिकॉज उसने एक्चुअली कुछ नहीं किया। He was just a very immature guy who could not handle the situation very well. तो वो जो अनरिलायबल नरेटर वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बिल्ड हो रहा है इनिशियली, मूवी उसको भी तोड़ती है ये बताते हुए कि हम लोग भी इन अ वे जजमेंटल है। हम लोगों ने भी बिना सब कुछ जाने कहानी को, उस कैरेक्टर को जज कर लिया। ये था बंदर मूवी का जो मुझे समझ में आया, जितना भी जो मैं सोच पाया। बट अल्टीमेटली जो इस पूरी चीज का वो सारांश होता है ना, जो मुझे समझ में आया, वो ये था कि मूवी बस ये बताना चाहती है कि अपन लोग भी अपने पिंजरे के बंदर है एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। हम कितने भी कोशिश कर लें उससे बाहर निकलने की, अगर हम निकल भी जाते हैं तो हम दूसरे पिंजरे में बंद हो जाएंगे एंड कहीं ना कहीं हमको फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो विद दैट बीइंग सेड, मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में। बाय बाय। सब्सक्राइब।